चाहे पोकेमोन हो या पिनकल हो, सेलर मून हो या सेसमी स्ट्रीट, हम अब भी बहुत सी सीरीज को बचपन की खूबसूरत यादों से जोड़ते हैं। खास तौर पर जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि बच्चों की कुछ सीरीज शायद इतनी मासूम नहीं है जितनी कि वो लगती है। तो आज हम आपको बच्चों की 8 मशहूर सीरीज दिखाते हैं जो बहुत आगे निकल गई। ये सीरीज इंतहाई जारहाना लतीफों के साथ प्रोग्राम है और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी पसंदीदा बच्चों की सीरीज कौन सी है। पावरपफ गर्ल्स के साथ शुरू करें। पावरपफ गर्ल्स 3 छोटी सुपर हीरोज हैं जिन्होंने अपने आबाई शहर टांस ओल को राकेशों और दूसरे विलन से बचाने को अपना मिशन बनाया है। ये सीरीज 90 की दहाई के आखिर में पूरी दुनिया में एक मुकम्मल हिट थी और इसे 2016 में दोबारा शुरू किया गया था। लेकिन खास तौर पर पुरानी एपिसोड को बहुत से वालिदैन अच्छा नहीं समझे थे क्योंकि इनमें लतीफे और कुछ मशकूक सीन बार बार आते हैं जो कि एडल्ट्स के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी सारा बेलम को हमेशा इंतहाई प्रोवोकेटिव और उल्टा दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर इसका मशकूक एड्रेस योडा वैली यानी योडा इन द वैली में जिंदगी गुजारती दिखाई जाती है। एक और सीन में बटरकप अपने फादर की जेब में डेट से पहले कुछ रखता है जो कि वाज़े तौर पर बर्थ कंट्रोल है। प्रोड्यूसर वाज़े तौर पर एक सीन के साथ बहुत आगे चले गए और यही वो सीन है जहां मेयर की पेंसिल टूट जाती है और सारा बेलम उसे तेज करने में मदद करती है। प्रोफेसर का कलम और उंगलियां वाज़े तौर पर गैर इखलाकी मंजर पेश करती हैं। इसी तरह सीरीज में ऐसे कई सीन हैं जिसकी वजह से बहुत से क्रिटिक्स खास तौर पर अमेरिका में इस सीरीज के खिलाफ हैं। वो चाहते थे कि सीरीज को कैंसिल कर दिया जाए और वालिदैन से कहा गया कि वो अपने बच्चों को उसे देखने पर पाबंदी लगाएं। अब एक और मशहूर कार्टून सीरीज की तरफ चलते हैं जो बहुत से वालिदैन को नाराज करने में कभी नाकाम नहीं होती है क्योंकि शायद ही किसी और बच्चों की सीरीज में इतने मुतनाज़ा सीन और जोक शामिल हों जितने स्पंज बॉब स्क्वेयरपैंट्स में हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिरी स्नेल उसे पानी के अंदर फिल्में देखते हुए पकड़ता है या वो कांदम के साथ खेल रहा है। बहुत से सीन शायद एडल्ट्स के लिए हैं। एक एपिसोड में सीरीज के प्रोड्यूसर वाज़े तौर पर बहुत से लोगों के लिए बहुत आगे चले गए। सीजन 12 के एपिसोड कवानटानड कर्ब में क्रिस्टी कर्ब एक पैंडेमिक का सीन है। धीरे धीरे तमाम मेहमानों को ये अजीब बीमारी लग जाती है और मुख्तलिफ अलामात जाहिर होती हैं, बाज़ औक़ात काफ़ी खौफनाक भी। जिन लोगों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो वायरस दे रहे हैं उन्हें दूर कर दिया जाता है और फ्रीजर में फेंक दिया जाता है। महकमा सेहत के अहलकार भी अजीब व गरीब वबाक से पूरी तरह मगलूब हैं और संगीन गलतियां करते हैं। ये वाक़या कोरोना के फैलने की इंतहाई याद दिलाता है और दरहकीकत ट्रेब को 2021 में अमेरिका में भी नशर किया जाना था। उन्होंने इस एपिसोड को इंडेक्स पर रखा और उसकी नशरियात पर पाबंदी लगा दी। एक तरफ तो बच्चों को खौफजदा नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि क्योंकि ये साजिश अमेरिका में बढ़ते हुए एशियाई मुखालिफ तशद्दुद की अक्कासी करेगी। एशियाई कम्युनिटीज खास तौर पर अमेरिका में पैंडेमिक के शुरू होने के बाद से बढ़ती हुई तन्हाई और नस्ली नफरत का सामना करना पड़ा। आइए स्पंज बॉब की एक ऐसे एपिसोड की तरफ आते हैं जिसने तंज जोक से हलचल पैदा नहीं की बल्कि इसलिए कि यह संजीदा और अफसोसनाक भी था। हम बात कर रहे हैं 2 एनडी सीजन की एपिसोड टेंटिकल पैराडाइस के बारे में। इस एपिसोड में स्क्विडवर्ड स्पंज बॉब और पैट्रिक से इतना तंग आ गया है कि इसने बीकनी बॉटम को छोड़कर टेंटिकल पैराडाइस में जाने का फैसला किया। पहले तो उसने इससे खुशी हासिल की लेकिन जल्द ही स्क्विडवर्ड एक ही रूटीन से तंग आ गया और वो शदीद डिप्रेशन में चला जाता है। एपिसोड वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि आखिरी खुशी कभी नहीं पहुंच सकती और ये कि आपको जिंदगी में बुलंदियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हमेशा उतार चढ़ाव की जरूरत होती। दरअसल ये एक बहुत अहम मैसेज है लेकिन बहुत से क्रिटिक्स के लिए ये संजीदा कंटेंट एक सरप्राइज वाक़या हुआ। उनका ख्याल था कि ये बहुत से बच्चों को परेशान कर देगा और उन्होंने नशरियात की मुखालफत की, लेकिन ये आज भी नशर किया जाता है और ख़ास तौर पर अडल्ट शायकीन में बहुत मकबूल है। नंबर 5 पे हम एक मुतनाज़ा प्रोड्यूसर की सीरीज के साथ कंटिन्यू करते हैं। ड्रेक एंड जोश
आईकार्ली, जोई 101, कैन, सैम, कैट, ये सब निकलोडियन सीरीज अमेरिकन स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर डैन श्नाइडर ने लिखी है। उसने अपनी सीरीज में बार बार काफी मुबहम सीन भी बनाए थे। सबसे ज्यादा हक आमेज शायद वो सीन है जिसमें सैम एंड कैट सीरीज में आरियाना ग्रांडे उर्फ बली अपने पाँव को मुंह में डालती है और बड़ी आंखों से कैमरे की तरफ देखती है। सीरीज विक्टोरेस में विक्टोरिया जस्टिस के क्लोज अप्स भी हैं जहां इसके नंगे पांव केचप से भरे होते हैं और वो उन्हीं पैरों के साथ डांस करने से पहले उंगलियों को फैलाती है। इस तरह के सीन जीनेट मेक कर्डी में भी मौजूद हैं। नीज डैन श्नाइडर की तैयार करदा दूसरी सीरीज की बहुत सी दूसरी अदाकाराओं के भी सीन हैं। बहुत से नौजवान नाजरीन के लिए उन सीन के बारे में शायद कोई काबिले मजम्मत बात नहीं है, लेकिन बड़े लोग बखूबी जानते हैं कि ये सीन बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, खास तौर पर इसलिए कि अब डैन श्नाइडर के खिलाफ काफी संगीन इल्जामात हैं। कहा जाता है कि इसने अपनी नौजवान अदाकाराओं पर बहुत दबाव डाला और उनसे ये सीन करवाए। नंबर 4 पे हम डेनमार्क टेलीविजन से बच्चों की एक सीरीज की बात करते हैं जिसने इस साल एक बहस को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं सीरीज जान डीलरमैंड के बारे में, जो जर्मनी में इतनी मशहूर नहीं है। इसमें मरकजी किरदार रेड स्ट्राइप बाथिंग सूट में होता है जो कि काफी लंबा जेनेटल रखता है, जिसकी मदद से वो अजीब चीजें कर सकता है। ये प्रोग्राम 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए है और उसका मकसद बुनियादी तौर पर उन्हें एंटरटेन करना है। लेकिन बहुत से क्रिटिक्स ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया और चैनल DR के खिलाफ रुकावटें खड़ी कर दें। उन्होंने शिकायत की कि इस सीरीज का कंटेंट बिल्कुल एंटरटेन नहीं है। वालिदैन ने दावा किया कि ऐसी चीज टेलीविजन पर नहीं दिखाई जानी चाहिए, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में देखा और ये दलील दी कि 4 से 8 साल की उम्र के बच्चे जान डीलरमैंड जैसी अजीब ममनू चीजें पसंद करेंगे, और वो अपने प्यारे मरकजी किरदार से चिपक गए और अब वो डेनमार्क के टेलीविजन पर एक स्टार हैं। बच्चों की सीरीज विली वांट्स टू नो के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो 2010 तक बच्चों के चैनल पर नशर होती रही। शो में रिपोर्टर वली वाइट्जल बार बार अपने नौजवान नाजरीन की दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत और पेशों को पेश किया। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों और मुतासरीन का भी वली के साथ इंटरव्यू किया गया। दरहकीकत शो एक काबिल तारीफ मरकज था, लेकिन पिछले साल शो को बंद किए जाने के 10 साल बाद एक मुकम्मल तूफान बर्पा हो गया, जब जून 2020 में प्रोग्राम के कई मुख्तसर इक्तबासात की एक वीडियो विली वांट्स टू नो बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के कल्प यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। इस वीडियो में ऐसा महसूस हुआ कि रिपोर्टर वली इंतहाई बदसलूकी कर रहा है, खास तौर पर ज़हनी या जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के साथ बात करते वक्त वली ने बाज़ औक़ात ऐसे कमेंट्स किए जो वाकई ब्लू बेल्ट लाइन थे। बहुत से नाजरीन के लिए ये बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हुआ। रैपर मैनुअल्सन ने इंटरनेट पर वली और उसकी वालिदा की तौहीन भी की। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि प्रोग्राम को कॉन्टेक्स्ट से हटकर पेश किया गया था। वो बच्चे जो इस वक्त वली ओलिज ओसन से मुतारफ हुए थे, उन्होंने भी रिपोर्टर के लिए मुहिम चलाई। यहाँ तक कि मैनुअल्सन ने बाद में मुआफ़ी मांगी और कहा कि वली एक अजीम शख्स था और उसने इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। नंबर 2 पे आइए लोनी ट्यून्स कार्टून्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। ए बग्स बनी, 280 और डीफी डिक की मिजाहिया सीरीज। 1930 की दहाई में वार्नर ब्रदर्स की एनिमेटेड फिल्में पहली बार सिनेमा घरों में दिखाई गईं और ये वाज़े तौर पर बच्चों के लिए नहीं थीं, बल्कि ये एडल्ट्स के लिए थी। यही वजह है कि सियासी मौज़ूआत को बार बार उठाया गया और नस्ल परिस्ताना बातें की गईं। अफ्रीकन अमेरिकन और ख़ास तौर पर अफ्रीकन बार बार नस्ल परिस्ताना मजाक का निशाना बने हैं। इनमें से ज़्यादातर सीन को आहिस्ता आहिस्ता काट दिया गया, लेकिन ये 11 लोनी ट्यून्स की एपिसोड कामयाब नहीं हुई। अमेरिकन टेलीविजन और सिनेमा घरों पर उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जर्मन टेलीविजन पर सेंसर शुदा 11 एपिसोड में से कुछ अब भी 1990 की दहाई में नशर किए गए थे। आखिर में नंबर 1 में 1980 की दहाई की सीरीज वैंस अपॉन ए टाइम लाइफ
की तरफ आते हैं। ये क्लासिक सीरीज में से एक है और अब नेटफ्लिक्स पर भी चल रही है। शायद ही कोई और बच्चों की सीरीज इतनी वाज़े और प्यार से वजाहत करती है कि इंसानी जिस्म कैसे काम करता है। लेकिन दूसरे सीजन की तीसरी एपिसोड में मेकर्स वाज़े तौर पर बहुत आगे निकल गए। ये वाकया इंसानी इम्यून सिस्टम की वजाहत करता है और दिखाता है कि किस तरह वाइट ब्लड सेल्स खास तौर से स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को जहरीली गैस से खत्म करते हैं। बैक्टीरिया जमीन पर गिरते हैं और खांसते हैं। इस सीरीज ने एक स्कैंडल को जन्म दिया क्योंकि यहूदियों का बज़ाहिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया से मवाजना किया गया था। इस तनाजुर में जो बात भी काबिल तवज्जो थी वो ये थी कि सिर्फ जर्मन वर्जन में ये मौजूद था, फ्रांसीसी में ये नहीं था। इस सीरीज के लिए सरकारी जर्मन वेबसाइट ने यहां तक कहा कि ये जर्मन रीख में किए गए जराइम की तरफ दानिस्ता इशारा था। हैम्बर्ग इंटरप्राइजेस, जो सीरीज की डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदार है, इसने फौरी तौर पर कहा कि वो इसको दोबारा डब करना चाहते हैं। डीवीडी और ब्लू रे में भी एक नोट शामिल किया गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको बचपन की किसी सीरीज का ऐसा सीन याद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हम अगली बार आपको इसी चैनल में मिलते हैं, सो सब्सक्राइब इट।